काली अंगूठी का रहस्य। मैं रोज की तरह ऑफिस जाते समय सिग्नल पर खड़ा था। लाल बत्ती थी और गाड़ियों के बीच एक बूढ़ा भिखारी धीरे धीरे हाथ फैलाता हुआ घूम रहा था। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें थी और आंखों में थकान। मेरे मन में दया आ गई। मैंने जेब से 10 रुपए निकाले और उसके हाथ में दे दिए। तभी अचानक उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने जबरदस्ती मेरी उंगली में एक पुरानी काली अंगूठी पहना दी और भीड़ में गायब हो गया। मैं घबरा गया, लगा कोई ठगी हो गई है। सिग्नल खुलते ही मैं सीधे एक ज्वेलर की दुकान पर पहुंचा। ज्वेलर ने लेंस से अंगूठी देखी। उसका चेहरा बदल गया। उसने बिना कुछ कहे दुकान का शटर गिरा दिया और किसी को फ़ोन मिला दिया। मैं और घबरा गया। थोड़ी देर में 2 लोग आए। उन्होंने अंगूठी देखी और मुझसे पूछा, ये अंगूठी आपको कहाँ से मिली? मैंने पूरी बात बता दी। तभी ज्वेलर बोला, ये अंगूठी साधारण नहीं है, इसके अंदर बहुत कीमती हीरा छुपा है। कई साल पहले एक बड़े व्यापारी की यह अंगूठी चोरी हो गई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। कुछ देर बाद पुलिस आई। मैंने सोचा अब तो मुसीबत पक्की, लेकिन जांच के बाद पुलिस अफसर ने कहा, आप निर्दोष हैं, आपने सच्चाई बता दी। अंगूठी सरकार के हवाले कर दी गई। कुछ दिनों बाद मुझे एक फ़ोन आया। वहीं बूढ़ा भिखारी पुलिस के साथ खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, बेटा, मैं ये देखना चाहता था कि इस दुनिया में अब भी ईमानदार लोग हैं या नहीं। तुम पास हो गए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं समझ गया। 10 रुपए मैंने उसे दिए थे, लेकिन उसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे दिया था। कभी कभी भगवान भिखारी के रूप में आकर इंसानियत की परीक्षा लेते हैं। अंगूठी जाने के बाद मैं कई दिनों तक उसी सिग्नल के पास गया। पता नहीं क्यों दिल बेचैन रहता था, जैसे कोई अधूरा सवाल मेरे अंदर अटका हो। एक शाम वही बूढ़ा भिखारी फिर दिखा। इस बार उसके हाथ में कटोरा नहीं था। वो चुपचाप फुटपाथ पर बैठा था। मैं उसके पास गया और पूछा, बाबा, आपने वो अंगूठी मुझे ही क्यों दी थी? उसने ऊपर देखा, धीरे से मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुमने मुझे देखते हुए पैसे दिए थे, दिखावे के लिए नहीं। उसकी बात सीधे दिल में उतर गई। उसने बताया, मैं कभी इस शहर का एक नामी जौहर था। दौलत थी, इज्जत थी, लेकिन घमंड भी था। एक दिन मेरे ही लालच ने मुझे सब कुछ छीन लिया। चोरी, धोखा और सपनों की बेवफाई। उसकी आंखें भर आई। वो बोला, जब सब कुछ चला गया तो मैंने ठान लिया, मैं इंसान को परखूंगा, दौलत से नहीं, नीयत से। मैंने धीरे से पूछा, और मैं? वो मुस्कुराया, तुमने पास नहीं, मुझे यकीन दिलाया कि इंसानियत अब भी जिंदा है। मैंने उसके पैर छुए। तभी एक गाड़ी आकर रुकी। उसी व्यापारी के लोग थे जिनकी अंगूठी थी। उन्होंने बूढ़े को घर चलने को कहा। वो जाने लगा, लेकिन जाते जाते बोला, बेटा, जो हाथ देने के लिए उठे ओह कभी खाली नहीं रहते। मैं देर तक उसे जाते देखता रहा। उस दिन मुझे समझ आ गया, कभी कभी एक छोटा सा दान किसी की जिंदगी नहीं, खुद हमारी सोच बदल देता है। इंसान की असली पहचान उसकी जेब से नहीं, उसके दिल से होती है। बूढ़ा भिखारी चला गया, लेकिन उसकी बातें मेरे दिल में रह गई। अगले कुछ दिन मैं हर सिग्नल पर लोगों के चेहरे देखने लगा। कोई जल्दी में था, कोई गुस्से में, तो कोई बिल्कुल बेपरवाह। तभी मुझे एहसास हुआ, हम अक्सर इंसान नहीं, सिर्फ हालात देखते हैं। कुछ हफ्तों बाद मुझे उसी ज्वेलर का फ़ोन आया। उसने कहा, आपसे मिलना है। मैं दुकान पहुंचा तो वो बूढ़ा वहां बैठा था, इस बार साफ कपड़ों में, लेकिन वही सादगी। ज्वेलर ने बताया, ये मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने एक गलती की वजह से सब कुछ छोड़ दिया था। बूढ़े ने मेरी ओर देखा और बोला, बेटा, जिस दिन तुमने मुझे 10 रुपए दिए थे, उसी दिन मुझे अपनी गलती का सबसे कीमती जवाब मिला। मैंने कुछ नहीं कहा। ज्वेलर ने मेरे हाथ में एक लिफाफा रखा
मैंने खोल कर देखा, अंदर वही काली अंगूठी थी। वो बोला, ये अब आपकी हैं, क्योंकि आपकी असली कीमत हीरा नहीं, आपकी ईमानदारी है। मेरी आंखें भर आई। मैंने अंगूठी पहनी नहीं, मैंने उसे वापस रख दी और कहा, अगर ये अंगूठी मुझे इंसान बनाए रखे तो इसकी जगह मेरे दिल में है। मैं बाहर आया, वहीं सिग्नल, वहीं लाल बत्ती। इस बार मैंने सिर्फ पैसे नहीं दिए, मैंने मुस्कान भी दी। जो इंसानियत में निवेश करता है उसे कभी घाटा नहीं होता। अंगूठी की घटना के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे धीरे धीरे बदलने लगी। अब मैं हर भिखारी को नज़रअंदाज नहीं करता था। हर चेहरे में मुझे कोई कहानी दिखने लगी थी। एक दिन उसी सिग्नल पर एक छोटी बच्ची दिखी, फटे कपड़ों, आँखों में डर और हाथ में एक खाली कटोरा। लोग गाड़ियाँ बढ़ा रहे थे, कोई रुक नहीं रहा था। मैंने गाड़ी रोकी, जेब से पैसे निकालने ही वाला था। अचानक मुझे बूढ़े भिखारी की बात याद आ गई। पैसे से पहले नीयत देखी जाती है। मैं गाड़ी से उतरा, बच्ची से पूछा, स्कूल जाती हो? वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, जाना चाहती हूँ। उस दिन मैंने उसे सिर्फ पैसे नहीं दिए, मैंने उसका नाम पूछा, उसके लिए खाना लिया और पास के एनजीओ का पता दिया। कुछ हफ्तों बाद उसी एनजीओ से फ़ोन आया, आपकी वजह से एक बच्ची स्कूल जाने लगी है। फ़ोन रखते वक्त मेरी उंगली अनजाने से उस जगह चली गई जहाँ कभी काली अंगूठी थी। मैं मुस्कुरा दिया। अब मुझे समझ आ गया था, अंगूठी चली गई लेकिन उसका असर मेरे अंदर रह गया था। कभी कभी एक छोटा सा अच्छा काम पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल देता है। काली अंगूठी अब मेरे पास नहीं थी, लेकिन उसकी सीख मेरे हर दिन का हिस्सा बन चुकी थी। अब मैं सिर्फ देखता नहीं था, मैं रुकता था, सुनता था और समझने की कोशिश करता था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मैंने उसी सिग्नल पर एक नया चेहरा देखा। वो भिखारी नहीं था, एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो शर्म से झुका हुआ काम मांग रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या आता है आपको? उसने कहा, लकड़ी का काम। अगले ही हफ्ते मैंने उसे एक छोटी सी नौकरी दिलवाई। जब पहली बार उसकी आंखों में सम्मान लौटा तो मुझे एहसास हुआ, यही तो असली दान है। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में ऐसे कई चेहरे जुड़ते चले गए। मैं ही बदल रहा था। एक शाम मैं उसी सिग्नल पर खड़ा था, लाल बत्ती जली थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने पलटकर देखा, वो बूढ़ा भिखारी। इस बार उसके चेहरे पर थकान नहीं, सुकून था। वो कुछ नहीं बोला, वो मुस्कुराया और भीड़ में खो गया। मैं समझ गया, कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, वो हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए चलती रहती हैं। जब इंसान बदलता है तो कहानी नहीं रुकती, वो आगे बढ़ती हैं। उस दिन मैं देर से निकल रहा था, बारिश हो रही थी और सड़कों पर भीड़ ज़्यादा थी। फिर वहीं सिग्नल, लाल बत्ती। मैं रुक गया। तभी एक औरत भागती हुई आई, गोद में छोटा सा बच्चा, चेहरा घबराया हुआ। वो रोते हुए बोली, भैया, बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, अस्पताल जाना है। आसपास के लोग देखते रहे लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। मुझे पल भर के लिए डर लगा। आजकल भरोसा करना आसान नहीं होता। फिर मुझे काली अंगूठी याद आ गई। मैंने दरवाज़ा खोला, बैठो। बारिश में भीगते हुए हम अस्पताल पहुँचे। डॉक्टर ने बच्चे को अंदर लिया। कुछ देर बाद बोला, थोड़ी देर और हो जाती तो बहुत देर हो जाती। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेरे पैर पकड़ लिए
भगवान आपको खुश रखे। मैंने उसे रोका। मुझे धन्यवाद मत दो, बस किसी और की मदद करना। अस्पताल से लौटते वक्त बारिश थम चुकी थी। सड़क साफ थी। सिग्नल हरा हो चुका था, लेकिन मेरे अंदर एक और सिग्नल हमेशा के लिए हरा हो गया था। हर दिन जिंदगी हमें परखती है और हर बार हमें इंसान बनने का मौका देती है। उस घटना के बाद मेरी जिंदगी ऐसी जैसी कि तैसी नहीं रही। अब हर सुबह जब घर से निकलता तो मन में एक ही सवाल होता, आज मैं किसके काम आ सकता हूँ। कभी किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवाता, कभी किसी भूखे को खाना दिला देता। मैंने सीखा, न मदद बड़ी होती है न देने वाला, बस नीयत साफ होनी चाहिए। एक दिन ऑफिस में मुझे प्रमोशन मिला। लोग बधाइयाँ दे रहे थे, लेकिन दिल किसी और की खुशी से भरा था। शाम को मैं उसी सिग्नल पर गया। लाल बत्ती जली। वहाँ अब वो बूढ़ा भिखारी था, न डर, बस एक छोटा सा मंदिर था और उसके बाहर लिखा था, जो मिले उसे बांट दो। मैं मुस्कुरा दिया। मुझे समझ आ गया, काली अंगूठी एक बहाना थी। असल में भगवान मुझे इंसान बनाना चाहते थे। मैंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, अगर यही परीक्षा थी तो मैं हर रोज़ इसे देना चाहता हूँ। जिस इंसान के पास इंसानियत होती है, वही इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू और कमेंट में बताएं अपनी राय।